动中俄关系今后 आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। नाज़रीन ग्रामी, चीन की 1,50,000 फ़ौज आज़ाद कश्मीर में तैनात कर दी गई। चीनी पाकिस्तानी तैयारे इंडिया घुस गए। स्कर्दू एयरबेस पर हल्ला गुल्ला, चीन ने मोदी की चीखें निकाल दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीन की 1,50,000 फ़ौज आज़ाद कश्मीर में तैनात कर दी गई है। चीनी पाकिस्तानी तैयारे इंडिया में हमला करने के लिए तैयार हैं। स्कर्दू एयरबेस पर चीनी और पाकिस्तानी तैयारों की घन घरत सामने आई है। मोदी खौफ से भारत से फरार के मंसूबे बनाने लगा। पाकिस्तान चीन एक साथ भारत पर ख़तरनाक हमला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय मीडिया ZTV टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने राह पर बिजलियां गिरा दी हैं। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो भारतीय मीडिया ZTV ने बिजलियां गिराई हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म चीन से गिड़गिड़ा कर माफ़ियाँ मांगने लगा है। तफसीलात के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ चीन और भारत के दरमियान ख़तरनाक तरीन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हाल ही में मकबूजा कश्मीर में स्कर्दू एयरबेस पर चीनी फ़ज़ाइया की सरगर्मियों को देखा है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि जी न्यूज़ के मुताबिक जुलाई के महीने में स्कर्दू में 40 से ज़्यादा चीनी लड़ाके देखने में आए थे और अब अगस्त में भी देखने में आ रही हैं। समझा जाता है कि चीनी फ़ज़ाइया स्कर्दू एयरबेस को, यानी कि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की एयरबेस को भारत के खिलाफ हमला करने के लिए इस्तेमाल की तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। चूँकि स्कर्दू लीहा से महज 100 किलोमीटर दूर है और वो किसी भी चीनी एयरबेस से कहीं ज़्यादा करीब है, लिहाजा चीन इस पर बेस की सलाहियतों की जांच कर रहा है ताकि उससे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके, जिस वजह से डबल महाज पर हमले का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लद्दाख में भारत के खिलाफ लड़ाका तैयारी चलाने के लिए चीन के पास 3 एयरबेस बशमूल काशगर, होतैन, नगरी, गोरगंसा के बारे में मालूम हुआ है। ताहम इन तीनों एयरबेसों के पास हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की महदूद सलाहियतें हैं। काशगर से लीहा का फासला 625 किलोमीटर, लीहा से खोतन 390 किलोमीटर, लीहा से गोरगंसा 330 किलोमीटर। ये तमाम एयरबेस 11,000 फुट से ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़ हैं। इतनी ऊंचाई से टेक ऑफ करने पर लड़ाका तैयारों की ईंधन और ले जाने वाले दोनों तैयारों को कम रखना पड़ता है, जिससे इनकी ताकत और हदूद को भी कम किया जा सकता है। इसके अलावा रडार से इतनी लंबी दूरी की परवाज़ में फंस जाने का इम्कान भी बढ़ जाता है। चीनी फ़ज़ाइया के लिए स्कर्दू से लुध और कश्मीर दोनों से जोलिया से 100 किलोमीटर दूर है, जबकि कारगिल तकरीबन 75 किलोमीटर के फासले पर वाक़ भारतीय अड्डों पर हमला करना आसान हो चुका है। इस एयरबेस पर 2 रनवे हैं, इनमें से एक 2.5 किलोमीटर लंबी और दूसरा 3.5 किलोमीटर भारी है। इसके अलावा चीनी लड़ाका तैयारा आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और स्कर्दू से वापस जा सकते हैं। पाकिस्तान और चीन मिलकर इंडिया पर हमला करेंगे। पाकिस्तान फ़ज़ाइया और चीनी फ़ज़ाइया तैयार हो चुकी हैं। रात गए तैयारे चीनी एयरबेस पर खड़े रहे, भारत में घुसकर वार करने को तैयार हैं। भारतीय मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के करीब नमू के इलाके का अचानक दौरा किया है। इस दौरे का मकसद भारतीय फ़ौज के जवानों से मुलाकात और उनकी हौसला अफजाई करना था। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के हमरा चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ MM नरवान भी शामिल थे। ताहम इस हवाले से मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गईं। बस इतना बताया गया है कि नरेंद्र मोदी ने नमू के इलाके में भारतीय फ़ौज के जवानों से खिताब किया, जिसके बाद वह वहाँ से वापस चले गए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता महीने से लद्दाख के इलाके में भारत को चीन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। शिकस्त के बाद भारत की जानिब से ये भी कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह अपने शहरियों का ध्यान लद्दाख से हटाकर पाकिस्तान की तरफ कर दे, लेकिन उससे अभी तक इसमें बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। लद्दाख के महाज पर चीन शिकस्त खाने और स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले के बाद भारत का अवेला अरूज पर पहुंच चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 20,000 इजाफी फ़ौजियों को शुमाली लद्दाख में तैनात कर दिया है। भारत ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि चीन कुछ तंजीमों के साथ राब्ते में है ताकि वह मकबूजा जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर सकें। भारत इल्ज़ाम लगा रहा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत में कार्रवाई के मौके ढूंढ रहे हैं।
ہیں، تاہم ان الزامات کے بعد ابھی بھی بھارت کو میدانی جنگ اور جنگ میں دونوں میدانوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت بری طرح لداخ میں آمنے سامنے کھڑے ہیں اور ایسے خطرناک جنگ کی تیاری بھی مکمل ہو رہی ہے کہ چین کی چیخیں بھارت کی چیخیں آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ چین نے وہاں پر انفراسٹرکچر بھی تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے تاکہ لائن آف کنٹرول پر فوجی آمد و رفت تیز ہو سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چینی فوج کی تعداد میں مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ حکام کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج کو چینی انفراسٹرکچر بڑھتی ہوئی فوج کی تعیناتی سے خطرات کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول قریب نئے ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے اور گزشتہ چند ماہ سے زیر تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس کے علاوہ اطلاعات کے مطابق LAC پر پل کی تعمیر چین کی جانب ہو رہی ہے، تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر وہ علاقہ ہے جس پر بھارت اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے ہی سے موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے اور وہاں تک کسی کو بھی آسانی سے رسائی حاصل نہیں ہے۔ اس پل کی تعمیر سے چین کی فوج کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس میں سے 2/3 سے زیادہ چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین خطرناک جھیل میں خرناک قلعے کے پاس نیا پل بنا رہا ہے۔ یہ قلعہ کبھی بھارت کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حالات میں کشیدہ ہو گئے ہیں کہ 15 جون کے بعد سے حالات میں آئی جھڑپیں بھی سامنے آئی ہیں۔ گلوبل ٹائمز نے کہا ہے کہ اگر سچ ہے تو اس کے مثبت طور پر دیکھنا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ مشرقی لداخ اور پینگانگ جھیل پر دونوں کنارے پر مغربی سیکٹر میں خلائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ 1962 جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ یہ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میکموہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر چین اروناچل پردیش میں میکموہن لائن کو قبول نہیں کرتا اور اس نے اکثائی چین سے متعلق انڈیا کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ انڈین فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ پیپر کی طرح متنازع وادی گلوان کے علاقے میں ہوئی ہے، جہاں فریقین کی افواج کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔ فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ جھڑپ میں چینی فوج کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، تاہم چینی حکام جانب سے تاحال اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ انڈیا کے متبادل سے اس بارے میں کوئی بیان جاری نہیں ہوا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق چینی حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ انڈیا پر الزام لگایا ہے کہ اس کے فوجیوں نے سرحد عبور کر کے چینی اہلکاروں پر بھی شدید حملہ کیا ہے۔